जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सब्बसाहुणम्। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आत्मराम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। पहले हमने अरहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, फिर वो पंच परमेष्टि किसकी शरण में है? आत्मा की शरण में है, ऐसी आत्मा को स्मरण किया। और फिर अब आत्मा की शक्तियों की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति के बारे में पढ़ा था, तो इस बारे में ही और चर्चा करते हैं, क्योंकि हम अनादि से अपने को राग का कर्ता मानते आ रहे हैं। तो थोड़ा सुनने में टफ लग रहा है कि मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ, मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मैं स्वाध्याय नहीं कर सकता हूँ। ये सुनना हमें टफ लग रहा है वास्तव में, क्योंकि हम अनादि से इनका कर्ता अपने को मानते आ रहे हैं। देखो, कल बताया था कि परद्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूं, ये मानना तो थोड़ा सरल है। वास्तव में तो एक भी मान्यता, मिथ्या मान्यता छूट जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, किंतु फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार के कर्ता हैं या हम कोई परद्रव्य के कर्ता हैं। तो जब वो वस्तु अपने रूप से परिणमन नहीं करती तो हम समझ जाते हैं कि हम इसके कर्ता नहीं हैं। किंतु जो मेरे परिणाम हो रहे हैं अंदर में विकारी भाव, उनका भी कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसी ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति बताती है ना। जो विकारी परिणाम मेरे अंदर हो रहे हैं उनका भी कर्ता मैं नहीं हूं, ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, कर्ता भी नहीं हूं और भोक्ता भी नहीं हूं, ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति बताती है। अभी तो हम ये अकर्तृत्व शक्ति पढ़ रहे हैं, यहीं से हम आगे एक शक्ति पढ़ेंगे। शक्ति नंबर है वो कर्तृत्व शक्ति है, शक्ति नंबर 42 नंबर की शक्ति है, उसका नाम है कर्तृत्व शक्ति। और यहाँ कह रहे हैं अकर्तृत्व शक्ति। तो ये तो हमको ऐसे हो गया कि कभी आप कह देते हो आत्मा कर्ता है, कभी आप कह देते हो आत्मा अकर्ता है। तो ये क्या चक्कर है ना। तो क्या कहा यहाँ पर कि किस चीज के कर्ता हो और किस चीज के अकर्ता हो, कि जो विकारी भाव हुए उनके अकर्ता हैं। और वहां कर्तृत्व शक्ति में आएगा कि जो अपने ज्ञानादि गुण हैं उनका मैं करता हूं, है ना। और इनका अकर्तृत्व है रागादि विकारी भावों का। देखो, ये कर्तृत्व और अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति पढ़े, उसके पहले कर्ता कहते किसे हैं, करने वाला कहते किसे हैं। किसे कहते हैं करने वाला? कि जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। ये परिभाषा याद रखना, जो स्वतंत्रता से करे उसे कर्ता कहते हैं। अब ये राग द्वेष के परिणाम जब भी होते हैं तो ये स्वतंत्रता से नहीं होते हैं। कब होते हैं ये? जब कर्म का उदय होता है तो ये परिणाम होते हैं राग द्वेष के परिणाम, है ना। इसलिए मैं इन राग द्वेष के परिणाम का कर्ता नहीं हूं। कर्म का उदय होगा तो मैं चारित्र मोह के परिणाम करूंगा, किंतु जब मुझे ज्ञान करता हूं मैं, तब मुझे कोई कर्म का उदय नहीं चाहिए। ज्ञान होने में किसी कर्म का उदय चाहिए क्या? नहीं है? तो बोलते तो हैं कि मुझे मति ज्ञान है सुशीला आंटी, तो क्यों है? मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से मुझे मति ज्ञान है, तो मुझे ज्ञान भी तो कर्म के उदय क्षयोपशम से हो रहा है। नहीं,
कैसे पुष्पा आंटी बताइए? मैं कह रही हूँ कि राग मैं नहीं करता हूँ क्योंकि राग कर्म के उदय से होने वाला परिणाम है। मैं स्वतंत्रता से राग नहीं करता हूँ, है ना। जब भी कर्म का उदय होगा तो जीव राग करेगा। अब मैं कहती हूँ कि ज्ञान, बस मैं ज्ञान का करता हूँ, तो आप कहेंगे अभी आपको कौन सा ज्ञान है पुष्पा आंटी? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कब होता है? कि मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो तो श्रुत ज्ञान। तो ज्ञान भी तो डिपेंडेंट हो गया कर्म पे। नहीं होता। कैसे नहीं होता? अपन ने बोल दिया तो नहीं, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए उसके पीछे। अभी सामान्य ज्ञान में तो कोई कर्म का उदय नहीं है, विशेष ज्ञान की बात है तो कर्म का उदय बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड। विशेष ज्ञान की बात है, मतलब ये ज्ञान पर्याय है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विशेष ज्ञान। वेरी गुड आरती जी। विशेष ज्ञान यानी ये पर्याय। तो ये मति ज्ञान की पर जो ज्ञान 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 मेरा सामान्य स्वभाव है, उसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। और ये मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी हम बोलते हैं ना, तो उसमें जितना ज्ञान है वो मेरा स्वभाव है, और जितना आवरण है वो मति ज्ञानावरण कर्म है ना। जैसे अपन बताते हैं ना, सूर्य से कर्म, सूर्य का उदय, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अब उसके बीच में बादल आ गए, अब बादल के थ्रू वो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। तो वो बादल का प्रकाश है या वो सूर्य का प्रकाश है? कि प्रकाश तो वो सूर्य का ही है, इसलिए ज्ञान तो आत्मा का ही है। वो मति ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये सब तो बादल का काम कर रहे हैं, ये आड़े आ रहे हैं, रोकने का कार्य कर रहे हैं ये तो जो ज्ञान है वो तो ज्ञान सूर्य का ही है। इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं अकर्तृत्व अभोक्तृत्व शक्ति में, कि ये जो राग द्वेष के परिणाम है, मैं इनका कर्ता भी नहीं हूं और मैं इनका भोक्ता भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये चीजें, ये राग द्वेष के परिणाम मैं स्वतंत्रता से नहीं करता हूं। ये कब करता हूं मैं? जब कर्म का उदय होता है तो ये परिणाम होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? है ना। इसलिए इसलिए मैं इनका करता हूं। अब जब कर्म का उदय नहीं होगा तो ये राग द्वेष के परिणाम भी नहीं होंगे। और वास्तव में ये जो शक्तियों की चर्चा हम कर रहे हैं ना, ये कैसी शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं? कि जो सिद्ध भगवान में प्रकट हो गई हैं। और सिद्ध दशा कैसी है? जैसा मेरा स्वभाव है वैसी ही सिद्ध दशा है ना। तो मेरा कर्म का उदय तो कभी रुकेगा ही नहीं, कर्म का उदय रहता ही है। हाँ, तो कल बताया था ना वही बात, कि राग हो रहा है पर्याय में, उस समय भी मुझे ये मानना है कि मैं राग का करता नहीं हूँ। आठों कर्म का उदय प्रति समय रहेगा, किंतु उस कर्म के उदय में जिसने ये मान लिया कि मैं इन कर्म से रहित हूँ, वो जीव है सम्यक दर्शन का पात्र। उस जीव को सम्यक दर्शन होता है। जब नहीं है, जब विकार नहीं दिख रहा है, तो कोई भी मान लेगा कि हाँ विकार नहीं है, मैं निर्विकारी हूँ। किंतु विकार के काल में ऐसा मानना कि मैं निर्विकारी हूँ, है ना, तब उसकी पर्याय में भी निर्विकारिता आ जाती है। तो सिद्ध भगवान को राग द्वेष नहीं है, और जैसा सिद्ध है वैसा ही मैं हूं, तो मेरे द्रव्य स्वभाव में भी मैं राग द्वेष का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, है ना। चारों ही बुद्धि की मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, मैं इनका भोक्ता नहीं हूं। इस तरह की मान्यता की बात है। देखो मैं कह रही हूँ ना कि आगे तो एक शक्ति और ये आने वाली है, कर्तृत्व शक्ति, और यहाँ है अकर्तृत्व शक्ति। किंतु हमें ये समझना है कि यहाँ अकर्तृत्व किसका अकर्तृत्व है? पर द्रव्य का तो अकर्तृत्व बहुत बड़ी बात है, किंतु विकारी भावों का भी मैं करता नहीं हूँ। ये कहें कि प्रकट होगा तब मानेंगे, अरे हो रहे हैं उस समय भी मैं उनका करता नहीं हूं। तो इसमें तो इसी से रिलेटेड
इसी से रिलेटेड विभा भाव और वैभाविक शक्ति जो है उसका थोड़ा ये सा कैसे संभव है? क्या क्या कह रहे हैं? मैं हाँ नहीं बीना, हाँ मैं समझी आपका प्रश्न। तो बीना आंटी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ ये कैसे संभव है? हम विकारी भाव होंगे तो कर्म का उदय तो आएगा ही ना। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि विकारी भाव हो रहे हैं तो ये कर्म के उदय के कारण हो रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये अकर्तृत्व शक्ति बता रही है कि जितना भी विकारी भाव हो रहा है, कल बताया था ना, गुस्से करने का विकारी भाव, पूजा करने का विकारी भाव। पूजा करने को विकारी भाव बोल दो तब तो हमको लगता है कि बहुत कठिन बात बोल दी, है ना। किंतु पूजा करने का विकारी भाव, पूरे 6 आवश्यक करने का विकारी भाव, 5 पाप करने का विकारी भाव, कषाय करने का विकारी भाव, ये सब कब होते हैं? जब चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है तब ये परिणाम होते हैं। इसलिए मैं इन परिणामों का कर्ता नहीं हूं। ये मेरे उदर से निकलने वाली चीज नहीं है, ये किसी के संयोग से होने वाली चीज है। जब मैं पर का संयोग करता हूं, जब पर कर्म का उदय होता है तब ये मुझे होते हैं, है ना। इसके लिए एक और बताते हैं ना कि हमारे ही घर में कॉकरोच होते हैं और हमारे ही घर में हमारा बच्चा होता है। किसको अपना मानते हैं? बच्चे को। कॉकरोच को क्यों नहीं मान लेते अपना? वो भी तो अपने घर में ये चूहे हो जाते हैं, घर में हमारे घर का अनाज खा के मोटे तगड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो हमारे नहीं है, वो विकारी चीजें हैं, गंदी चीजें हैं। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये विकारी भाव हैं। देखो ये विभाव शक्ति और पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। वैभाविक शक्ति या विभाव शक्ति किसे कहते हैं? कि जो हो तो वस्तु में ही, किंतु वो वस्तु का स्वरूप नहीं हो, विकारी भाव हो, वो वैभाविक शक्ति है। वैभाविक शक्ति के कारण क्या होता है? वैभाविक शक्ति के कारण संसारी जीव मोह राग द्वेष रूप होता है ना। वहां शक्ति कहा और यहाँ पर हमने उस शक्ति में, यहाँ 47 शक्तियों में मंगला आंटी वैभाविक शक्ति को शामिल नहीं किया। अभी हम इसके अगली ही शक्ति पढ़ने वाले हैं, निष्क्रियत्व शक्ति, है ना। तो ऐसे ही वैभाविक शक्ति को शामिल नहीं किया। और एक और शक्ति है ना, जीव और पुद्गल दोनों में एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है वो? नहीं, जीव और पुद्गल दो में ये शक्ति पाई जाती है। कौन बता सकता है? क्रियावती शक्ति। वेरी गुड। क्रियावती शक्ति को भी 47 शक्तियों में शामिल नहीं किया और वैभाविक शक्ति को भी 47 शक्ति में शामिल नहीं किया। पुष्पा आंटी क्या कारण है? जब से यही कह रही मैं कि वैभाविक शक्ति कर रहे हैं, वैभाविक शक्ति है तो नहीं कहीं भी। हाँ हाँ, तो ये वैभाविक शक्ति और क्रियावती शक्ति, ये आपको एक स्पेशल गिफ्ट है संसारी जीवों को। सिद्ध भगवान में तो ये शक्ति नहीं है। और यहाँ पर हम जो सिद्ध भगवान की शक्ति है, या जो अपन शुरू में पढ़ के आए ना, उछलती हुई ज्ञानियों में होने वाली जो कि शक्ति पर्याय में भी प्रकट है। इसलिए जो शुरू की 3 क्लासेस है ना, वो बहुत ध्यान से सुनी होगी तो ये चर्चा समझ में आ जाएगी। तब अपन ने शुरू की 3-4 कक्षा में बात की थी कि ये जो पर्याय में भी प्रकट हो गई है ज्ञानी जीवों को या सिद्ध भगवान को, उन शक्तियों की चर्चा है। वैभाविक शक्ति, क्रियावती शक्ति, ये सब संसारी जीवों को स्पेशल गिफ्ट है। क्यों है? क्योंकि वो परद्रव्य का संयोग करते हैं, उन्हें कर्म का उदय है, इसलिए उन लोगों को ये शक्ति है। मैम सॉरी, मैं निकल रही हूँ। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। तो वैभाविक शक्ति का क्या कार्य हुआ कि विकार तो हो रहा है जीव को, किंतु किस कारण हो रहा है? पर कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, पर द्रव्य का संयोग करने से हो रहा है। तो ऐसे विकार को हम शक्ति में शामिल नहीं कर सकते हैं। समझ में आया?
बेला भाभी। क्योंकि शक्ति में खाली गुण धर्म और स्वभाव ही लिया है। हाँ हाँ, और ये विभाव है, अपन स्वभाव को लिए हैं यहाँ पर, और ये जो है ये विभाव रूप है ना। रजनी जी समझ में आ रहा है सबको? आप लोग किसी को नहीं आए समझ में, ये अपन क्लास के रूप में ही ले रहे हैं, अगर समझ में नहीं आए तो आप बीच में पूछ लिया करिए। हाँ, नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये हमने अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति के बारे में पढ़ा, और अब हम प्रारंभ करते हैं। आज की मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। निष्क्रियत्व शक्ति। इसमें देखिए एक बार ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति के जो इनकी अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो लाइन दी थी, इसके 4 टुकड़े करके पढ़ेंगे तो ये शक्ति एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है। पहला टुकड़ा सकल कर्मकृत, मतलब कर्म के उदय से होने वाली। फिर ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञान भाव से शून्य। तीसरा हिस्सा है परिणाम, मतलब कौन से परिणाम ऐसे हुए जो कर्म के उदय से होते हैं और जो ज्ञान से रहित हैं, तो ऐसे परिणाम राग द्वेष के परिणाम होते हैं। कल बताया था ना कि पहली बात तो क्या याद रखनी है, जब भी राग द्वेष होंगे तो कर्म का उदय होगा, चारित्र मोहनी कर्म का उदय होगा। दूसरी बात, वो ज्ञान भाव से शून्य है, क्योंकि राग राग को नहीं जानता है, क्रोध क्रोध को नहीं जानता है, तो वो ज्ञान भाव से शून्य है, इसलिए वो मेरे स्वभाव नहीं है। जिसमें बोला ना अपन ने, एक रजनी जी, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है ना सुनीता आंटी, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। तो ये राग द्वेष परिणाम में ज्ञान शक्ति का रूप नहीं है, इसलिए ये मेरे परिणाम नहीं है। चीति शक्ति में ज्ञान शक्ति का रूप है, सब शक्तियों में एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, किंतु राग द्वेष में ज्ञान का रूप नहीं है, इसलिए वो मेरे भाव नहीं है। तो पहली क्या, सकल कर्म के उदय से होने वाले परिणाम, ज्ञान भाव से शून्य ऐसे राग द्वेष के परिणाम, वो कैसे हैं? कर्णोपरम, 2 शब्द हैं नीचे, अभोक्ता शक्ति में लिखा है अनुभवोपरम, और यहाँ लिखा है कर्णोपरम, करता उपरम। उपरम शब्द ये अगली शक्ति में भी आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर विशेष ध्यान दे रही हूं मैं। ये देखो ये लिख रखा है ना यहाँ पे, कर्णो परमात्मिका, आत्मिका हटा दो तो करण ओ मतलब उपरम, इनके अभाव में कर्तापन का अभाव होना, ये शब्द लिखा है यहाँ पर उपरम। उपरम शब्द है ये, उपरम शब्द का अर्थ होता है अभाव, तो इनके कर्तापन का अभाव हो, वो अकर्तृत्व शक्ति है। ये यहाँ पर भी नीचे वाले में भी देखिए आप लिखा है अनुभवो उपरम, ओ की मात्रा और परम, उपरम का अर्थ होता है अभाव, तो इसके अभाव पूर्वक जो है वो है अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति। अनुभव के साथ पर उपरम क्यों लगाया? अनुभव तो उपरम क्यों लगाया? अनुभव का अर्थ यहाँ पर बताया था ना कल, अनुभव मतलब भोक्तापन का परिणाम, उसे अनुभव बोला है यहाँ पर। भोक्तृत्व से रहित परिणाम वो अभोक्तृत्व शक्ति है। कल बताया था अनुभव उपरम मतलब भोक्तृत्व का परिणाम, भोक्तृत्व से रहित। अनुभव करना अपन बोलते हैं ना, मैंने इस चीज का अनुभव किया या इस चीज को भोगा, यहाँ पर अनुभव शब्द भोगने के अर्थ में है, तो भोग से रहित अभोक्तृत्व शक्ति है। ठीक है, चलिए। ये स्वभाव रूप है या गुण रूप है ये शक्ति, या धर्म रूप है? धर्म रूप है ना, बताइए कौन से रूप है? अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति। इसमें विरोधी है तो स्वभाव रूप हो गई, नहीं धर्म रूप नहीं। चलिए, ये आपके लिए कल प्रश्न है कि सोच के आइए कि अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व ये विरोधी धर्म है क्या? विरोधी है ना।
विरोधी की ये चलो जब अपन है ना धर्म की चर्चाएं आएगी ना आगे तब पढ़ेंगे। ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व ये विरोधी नहीं हुए, ये तो दो अलग अलग चीजें हो गई। एक मिनट, ये है ना। चलिए अभी अपन पढ़ते हैं आगे की निष्क्रियत्व शक्ति। दिख रही है स्क्रीन पर? सकल कर्मों परम प्रवत्तात्म प्रदेश निष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति ही। वापस से पढ़ते हैं, सकल कर्मों परम। देखो ये आया यहाँ पर शब्द उपरम, जो वहां पर भी था उपरम शब्द दिखा, ये उपरम। कर्मों परम, सकल कर्मों परम प्रवर्तात्म प्रदेश निष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति ही। एक बार फिर से बोलिए, सकल कर्मों परम प्रवर्तात्म प्रदेश निष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति ही। क्या लिखा यहाँ पर? सकल कर्मों परम। उपरम शब्द का क्या अर्थ बताया रजनी जी अभी? अभाव। सकल कर्म से रहित, है ना, प्रवर्तन प्रवर्तित होने वाली, प्रदेश निष्पंद्य रूपा, आत्म प्रदेश की निष्पंदता, निस्पंदन। एक होता है परिस्पंदन और एक होता है निष्पंदन। निस्पंदन यानी परिस्पंदन से रहित निष्क्रियत्व शक्ति है। परिस्पंदन कहाँ शब्द हम पढ़ते हैं? जब हम योग की चर्चा करते हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काया के परिस्पंदन को योग कहते हैं। तो आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है, मतलब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता है ना। ये जो हमने ऊपर की अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति पढ़ी, उसके कारण आत्मा अमल है। अमल है अर्थात मल से रहित है, विकार से रहित है, राग द्वेष से रहित है। और निष्क्रियत्व शक्ति के कारण आत्मा को अचल कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल। अचल मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं है। देखो निष्क्रिय का अर्थ ये क्या, क्रिया रहित नहीं लेना है, किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं? परिस्पंदन से रहित है, इसलिए अचल है। निष्क्रिय का अर्थ ये नहीं है, अपन कहते हैं ना क्या निष्क्रिय होके पड़े हो, मतलब कोई हिलडुल नहीं रहा हो, बिस्तर पर लेजी सा पड़ा हुआ है, तो हम उसे कहते हैं जो हलन चलन ही नहीं कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसे हम निष्क्रिय कहते हैं, है ना। तो आत्मा ऐसा निष्क्रिय नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, क्या अपने सारे कार्य कर रहा है जो करने योग्य कार्य है। किंतु यहाँ पर निष्क्रिय शक्ति किस रूप में प्रयोग की गई है कि आत्म प्रदेशों की निष्पंदता रूप में प्रयोग की गई है ना। आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं है, योगों का कंपन है। देखो 14वें गुण स्थान में ये शक्ति प्रकट हो जाती है पूरी रूप में। क्या नाम है 14वें गुण स्थान का? जल्दी से बताइए फटाक से। हाँ, अयोग केवली जिन, वहां पर योगों का परिस्पंदन खत्म हो गया है, इसलिए ये शक्ति पर्याय में भी प्रकट हो गई है ना। गुरुदेव श्री ने तो ये लिखा है, ये बोला है कि निष्क्रियत्व शक्ति चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाती है और 14वें गुण स्थान में इसकी पूर्णता हो जाती है और फिर सिद्ध भगवान भी निष्क्रिय हैं। तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, हमको क्या लगता है कि ये जब भी परिस्पंदन हो रहा है, जैसे ऊपर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति में राग द्वेष के परिणाम कर्म के उदय से हो रहे थे, वैसे ही ये आत्म प्रदेश का परिस्पंदन भी होता है। ये योग के उदय से होता है, औदयिक भाव है ये आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना। पुष्पा आंटी, बीना आंटी, सबको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है हवा में बात चल रही है? नहीं आ रहा है भाभी।
नहीं आया समझ में? चलिए वापस से अपन थोड़ा सा और इसको सरल करके करने की कोशिश करते हैं कि निष्क्रियत्व शक्ति बताती है कि आत्मा अचल है। अचल है, हम क्या चलायमान का भी अर्थ लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। एक जगह से, जो मैं कह रही हूँ ना कि ये आत्मा में वो शक्ति नहीं है, आत्मा और पुद्गल में दोनों में कौन सी शक्ति है? क्रियावती शक्ति है। किंतु यहाँ पर न क्रियावती शक्ति से संबंध है न चलने फिरने से संबंध है, यहाँ हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन रहित है आत्मा के प्रदेश। वो जो शक्ति फिक्स करती है, जो वो शक्ति मैनेज करती है, उसका नाम निष्क्रियत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति के कारण आत्मा के प्रदेश परिस्पंदित नहीं होते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो संसार अवस्था में तो हमें लगते हैं जैसे एक संयोग केवली जिन गुणस्थान है, 13वें नंबर का गुणस्थान, तो उसके कारण क्या होता है? उससे 13वें से सारे पहले तक के गुणस्थान, 1 से लेके 13वें तक के गुणस्थान सब संयोग गुणस्थान कहे जाते हैं। तो उस समय तो हम कहें कि अनंत भगवान के तो मन वचन काय तीनों का परिस्पंदन हो रहा है, तो वो सब संयोग की बात है, शरीर में हो रहा है। उस समय भी आत्मा कैसा है? निष्क्रिय स्वभावी द्रव्य है ना। चलिए अपन यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर से, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। चलिए एक बार तो मैं आज शुरू में भूल गई पूछने के लिए, 5 शक्तियों के नाम बताइए बीना आंटी। एक मिनट बता रही हूँ। हाँ बताइए। ये बाद वाली बतानी है ना? हाँ 21 से लेके 25 तक की। 21 से अमूर्तत्व शक्ति, एकत्व शक्ति और अभोक्तत्व शक्ति, हाँ और निष्क्रियत्व शक्ति। और अगली का याद नहीं है। नियत प्रदेशत्व शक्ति है। हाँ नियत प्रदेशत्व शक्ति, और उसके बाद वाली 25वीं शक्ति है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, है ना। चलिए और कौन बताएगा? बेला भाभी बताइए, आप बताइए। स्वधर्मत्व शक्ति। नहीं 21 से लेके 25 तक की शक्तियों के नाम बताइए। अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्मत्व शक्ति। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। हाँ एक बार फिर से बोलते हैं, 2 अ वाले हैं कर्ता भोक्ता से रहे, तो 21वीं है अकर्तृत्व शक्ति, 22वें है अभोक्तृत्व शक्ति, 23वीं है निष्क्रियत्व शक्ति, 24वीं न से ही नाम याद करना है, 24 है नियत प्रदेशत्व शक्ति और 25वीं है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। ठीक है, इस तरह से ये 25 शक्तियां हैं। जब मेरी बेटी थी स्वस्ति, अब पहले हम लोग बॉम्बे रहते थे, तो वहां पर वो बाल सभा होती थी पर्यूषण में, तो लगता था ना बच्चों को सब कुछ नया सिखा के और स्टेज पे बोलना होता था। तब उसको मैंने शायद 6 या 7 साल की थी, तब 47 शक्तियों के नाम याद करवा दिए थे कि 24 तीर्थंकर की जगह 47 शक्तियों के नाम, और बहुत अच्छा उसको प्राइज भी मिले, बहुत खुश हुई और ये वो। और अब मैंने उससे, अब तो कॉलेज में आ गई वो, तो अब मैंने उससे पूछा कि स्वस्ति 47 शक्तियों के नाम बताना। अभी कल परसों ही फोन पे बात हो रही थी उससे, तो मैंने कहा स्वस्ति 47 शक्तियों के नाम बताना, तो उसको गिन के 4 शक्तियों के भी नाम याद नहीं थे। मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत की स्वस्ति तुम्हारे साथ बचपन में, और उसके बाद तो क्यों याद नहीं रही शक्तियों के नाम? कि उसे पलटा नहीं गया, उसे फेरा नहीं गया। फेरा नहीं गया मतलब कोई भी चीज को आप अगर याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। इसलिए जो अपन अभी तो 21 से 25 शक्तियों के नाम सुन रहे हैं, तो आप ऐसे मत करना कि आगे की 20 शक्तियों के नाम भूल जाए। हमने भी जब बड़ी मम्मी ने पढ़ाया सब इनाम के चक्कर में याद कर लिए थे।
हाँ, अब हमें भी पूरे मतलब अच्छे से याद नहीं रही। हाँ याद नहीं, एक्चुअली ये हो ही जाता है, ऐसा हो ही जाता है कि याद नहीं। इसलिए ये जैसे मैं बता रही हूँ ना, हम नमोकार मंत्र की माला प्रतिदिन फेरते हैं, इसलिए ये अपनी शक्तियों को भी 24 घंटे में एक बार दिन में याद रखना ही रखना चाहिए। वो जो आपको वीडियो भेजी हुई है इसकी, वो रोज सुनिए। मतलब ये जैसे हम कहते हैं ना, अंत समय आएगा तब हम नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, कोई हमें सुना देना नमोकार मंत्र, या हम नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, तो उसकी जगह इस चीज को याद रखने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि नमोकार मंत्र की महिमा कुछ कम है और इसकी महिमा ज्यादा है, उसका अपना एक स्थान है, और ये 47 शक्तियों का अपना एक स्थान है। तो ये शक्तियां मैं इसलिए अभी तो 21 से 25 तक की सुन रही हूँ, पर कभी भी अचानक से पूछ लूंगी कि 20 तक की शक्तियों के नाम बताइए, इसलिए आप हमेशा उसके लिए भी तैयार रहे ना, नहीं तो कहें कि आपने तो 21 से 25 का नाम बोला था नहीं 20 मम्मी। तक हैं? याद है। हाँ, नहीं तो आगे की भी जो याद है वो भी ठीक है, और जो नहीं याद है वो भी याद, मतलब पुरानी भी याद करते रहिएगा, पुरानी को भूल मत जाइएगा। चलिए, निष्क्रियत्व शक्ति के बारे में पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सुनीता दीदी पढ़िए, सुलेखा दी, कोई भी पढ़िए एक जना। हाँ, सुनीता आंटी पढ़िए, अनम्यूट करिए आपको। निष्क्रियत्व शक्ति। हाँ, इस 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार दिया गया है। निष्क्रियत्व शक्ति समस्त कर्मों के उपरम अभाव से परिवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पन्नता स्वरूप है। अकर्तृत्व और अभोगत्व शक्तियों में मोहिनीय कर्मोदय जन्य रागादि भावों के करने से उपरम विराम अभाव और भोगने के उपरम विराम अभाव की बात कही थी, तो अब यहाँ निष्क्रियत्व शक्ति में संपूर्ण कर्मों के उपरम विराम अभाव से होने वाली आत्म प्रदेशों की अकम दशा की बात कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा कर्मोदय जन्य आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योगों से भी रहित है, अकंपन स्वभावी है, निष्क्रिय है। अकंप शब्द याद है? अकंपनाचार्य, रक्षाबंधन की कहानी पढ़ते हैं ना, तो उसमें अकंपनाचार्य। तो आत्मा कैसा है? निष्क्रियत्व शक्ति के अकंप स्वभावी है। एक शब्द में याद करना है तो निष्क्रियत्व शक्ति क्या बताती है? कि आत्मा अकंप स्वभावी है। देखो यहाँ पर बताया, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति में मोहनीय कर्म के अभाव की बात की थी, कि मोहनी कर्म के जन्य से जो परिणाम होते हैं, राग द्वेष के परिणाम, उनके अभाव की बात अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में कही थी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कि संपूर्ण कर्मों के उपरम की बात है। 14वें गुण स्थान में क्या होता है? या सिद्ध भगवान 4 घातिया कर्म से रहित है या 8 कर्मों से रहित है? 8 कर्मों से रहित है। तो जो 8 कर्म के अभाव रूप अकंप दशा होती है, उस दशा की बात है। तो ये तो आप कहेंगे कि निष्क्रियत्व शक्ति तब प्रकट होगी जब 8 कर्मों का नाश हो जाएगा, है ना? ये प्रश्न हो सकता है। तो मुझ में ये शक्ति अभी है आरती जी, या जब 8 कर्म का नाश हो जाएगा तब ये शक्ति प्रकट होगी? अभी है, प्रकट। हाँ, स्वभाव में अभी है, किंतु व्यक्तता 14वें गुण स्थान या सिद्ध दशा में होगी। अंदर जो है वही बाहर निकलता है। तो अंदर से आत्मा निष्क्रिय स्वभावी है, अकंप स्वभावी है, और वो दशा, पूर्ण शुद्ध दशा 14वें गुण स्थान में या कहें सिद्ध भगवान को प्रकट हो जाती है। समझ में आया? मतलब ये अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति घातिया कर्म के अभाव की मुख्यता से है, और निष्क्रियत्व शक्ति संपूर्ण कर्म के उपरम मतलब अभाव की अपेक्षा रखती है। पर्याय की बात है ये। द्रव्य स्वभाव में तो ये शक्ति अभी भी मौजूद है। हाँ, पुष्पा आंटी पढ़िए यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ। यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ न तो क्षेत्र से क्षेत्रांत
गति से है और न काल से कालांतर रूप परिणाम से ही है। यहाँ तो आत्मा के प्रदेशों में होने वाले कंपन का नाम ही क्रिया है। भगवान आत्मा ऐसी क्रिया से रहित है, अतः निष्क्रिय है, निष्क्रियत्व शक्ति से संपन्न है। हाँ, मतलब यहाँ के आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं होता है। मैंने बताया ना कि हम मोस्टली निष्क्रिय पड़े हो, मतलब कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई चीज नहीं कर रहा है, तो उसे निष्क्रिय कहते हैं। तो यहाँ पर निष्क्रिय शब्द उस रूप में प्रयोग नहीं किया है, यहाँ कंपन के रूप में प्रयोग किया है, प्रदेशों का कंपन होना। तो ये आत्म प्रदेशों का कभी भी कंपन आत्मा में नहीं होता है, क्योंकि आत्मा निष्क्रियत्व शक्ति वाला है। हमें तो दिखता है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमने हाथ हिलाया, तो खाली हाथ खुदगल ही नहीं हिला, आत्मा के प्रदेश भी वैसे हुए, आत्मा के प्रदेश भी हिले डुले या नहीं डुले। तो कह रहे हैं कि ये कर्म के उदय की बात है, पर्याय में व्यक्तता अभी नहीं है, किंतु सिद्ध भगवान की पर्याय में भी इस निष्क्रियत्व शक्ति की व्यक्तता है। समझ में आया? चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए, आरती जी पढ़िए। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति में आत्मा को रागादि विभाव के अभाव स्वरूप अमल बताया था, और निष्क्रियत्व शक्ति में आत्म प्रदेशों की चंचलता के अभाव रूप अचल बताया जा रहा है। हाँ, आत्मा को अमल किस लिए कहते हैं? क्योंकि आत्मा में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति है, मतलब राग द्वेष की गंदगी नहीं है आत्मा में, इसलिए आत्मा अमल है। मल मतलब गंदगी, तो राग द्वेष का विकार गंदगी नहीं है, इसलिए आत्मा अमल है। और अचल क्यों है? क्योंकि आत्मा में निष्क्रियत्व शक्ति है, इसलिए आत्मा चलायमान नहीं होता है। देखो, जब हमने शुरू में बात की थी, जब चर्चा प्रारंभ की थी, तो बताया था कुछ शक्तियां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से संबंधित है ना। तो ये जो है निष्क्रियत्व शक्ति, ये क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश की बात आ रही है। प्रदेश का संबंध किससे है? क्षेत्र से है ना। बोलते हैं ना, आत्मा कितना प्रदेशी है, कितना क्षेत्र ग्रहण रोकता है, तो यहाँ पर क्षेत्र से संबंधित ये शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। ये भगवान आत्मा अमल भी है और अचल भी है। पर्याय में घाती कर्मों के अभाव से पूर्ण अमलता प्रकट होती है, और अघाती कर्मों के अभाव से अचलता प्रकट होती है। अनंत भगवान पूर्णतः अमल है पर अचल नहीं है, किंतु सिद्ध भगवान अमल भी है और अचल भी है। वाह, कितनी बढ़िया बातें कही है। अमल और अचल दोनों हैं, है ना। हमारा स्वभाव तो अमल और अचल ही है, किंतु पर्याय में अरहंत भगवान के अमल दशा तो हो गई है। क्यों? क्योंकि घातिया कर्म का नाश हो गया है। और सिद्ध भगवान अमल और अचल दोनों हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान करेंगे ना, तो उसमें अमल और अचल ऐसे गुण सिद्ध भगवान के गिनाए गए हैं। तो अचल क्यों है? क्योंकि चारों घातिया और अघातिया दोनों कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए सिद्ध भगवान अमल और अचल है। और जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है, वैसा ही मैं हूँ। एक नारा आता है, हम बचपन में बोलते थे, जैसा सिद्ध वैसा मैं, मोह उड़ा फर फर फुर। बोलूं मैं? चलिए मैं बोलूंगी, आप बोलना, मोह उड़ा फर फर फुर। जैसा सिद्ध वैसा मैं, हाँ, जब ये मान लेंगे कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ, वैसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है, तो मोह उड़ गया, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, है ना। पढ़िए ये आगे का। यह तो पर्याय में, मम्मी पढ़ो। यह तो पर्याय में प्रकट अमलता और अचलता की बात है, किंतु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा का स्वभाव त्रिकाल अमल और अचल है। जिस प्रकार की कंपदशा सिद्ध भगवान में प्रकट हुई, उसी प्रकार की अचलता आत्मा के स्वभाव में सदा विद्यमान है, क्योंकि उसमें निष्क्रियत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति का कार्य ही यह है कि वह आत्मा को सदा अचल रखे। इस प्रकार निष्क्रियत्व शक्ति के उपरांत अब नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा, यह तो पर्याय में प्रकट, सिद्ध भगवान की अमलता और अचलता तो पर्याय में प्रकट है,
किंतु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा स्वभाव त्रिकाल से ही अमल और अचल है। क्या बात इन दोनों शक्तियों में जानने की है कि राग करता दिख रहा हूं, उस समय भी मैं राग का अकर्ता हूं। राग को भोगते हुए दिख रहा हूं, इस समय भी मैं राग का अभोक्ता हूं। और योग मतलब मुझे आत्म प्रदेशों का कंपन दिख रहा है, किंतु उस समय भी मैं निष्क्रियत्व शक्ति रूप हूं। समझ में आई? अभी तो हमें दिख रहा है कि हाथ उठा रहे हैं तो शरीर के मैं बोल रही हूं तो वचन का कंपन हो रहा है, तो आत्म प्रदेश में भी स्पंदन हो रहा है, किंतु इस समय भी आत्मा स्वभाव से निष्क्रियत्व रूप ही है। अगर आत्मा के प्रदेश नहीं हो तो बोलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, हिलेंगे कैसे? हाँ, स्वभाव वो कह रहे ना, विभाव रूप परिणमन हो रहा है। अभी राग द्वेष भी हो रहे हैं ना, दिख रहे हैं। अपन कह रहे हैं मैं राग कर रहा हूं, किंतु तब भी कह रहे हैं कि मुझ में अकर्तृत्व शक्ति है, तो ये परिस्पंदन हो रहा है। तो ये आत्मा का विकारी परिणमन चल रहा है अभी, इसलिए परिस्पंदन हो रहा है। स्वभाव तो कैसा है? निष्कंप है, अकंपनाचार्य जैसा निष्कंप है ना भाभी? हाँ मतलब मैं जो समझी एक बार मैं वो बताना हाँ चाहूँ, हाँ मैं सही समझी क्या? एक सिंपल लैंग्वेज कि जैसे कर्म मेरे नहीं है और शरीर भी मेरा नहीं है, तो घातिया कर्म का नाश हो गया तो अमलता हट गई और शरीर भी चला गया, मन वचन काया का योग भी हट गया तो अचलता भी आ गई। हाँ तो ये हाँ इस वे में समझ ले इसको। हाँ, इस वे में समझ सकते हैं कि राग द्वेष का अभाव हुआ तो अमलता है, और जब शरीर के कारण होता है ना, जो ये कंपन मन वचन का, ये सब शरीर की क्रिया है, और अघातिया कर्म का संबंध शरीर से है ना। ये चारों अघातिया कर्म का संबंध किससे है? शरीर से है। तो जब अघातिया कर्म का नाश हो गया तो अचलता भी प्रकट हो गई, है ना। ये सब पर्याय में प्रकट हुई, किंतु हमको क्या याद रखना है कि स्वभाव तो अभी भी अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व और निष्क्रिय रूप ही है। ठीक है, हाँ सही समझे आप। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो कल पूछ लीजिएगा, थोड़ा इस शक्ति के बारे में विचार कीजिएगा, और या तो प्रश्न लिख के या कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। और कल अब हम नियत प्रदेशत्व शक्ति के बारे में बात करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं एक बार। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।